हेलो, आई एम दीपांशु। और आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी। हम एनर्जी में बेसिकली डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं और कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बना सकते हैं। ये सब कुछ चीज़ हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज हम आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है सबसे सुटेबल उपयुक्त है एनर्जी एनर्जी का सबसे सुटेबल फॉर्म है एनर्जी की। बिकॉज क्योंकि ये साफ साफ सुथरी और यूज करने में बहुत ही इजी है। मतलब आप यूज करने का कहने का मतलब लग जाओ, अगर आपको फैन चलाना हवा चाहिए, प्लग ऑन कीजिए, फैन चालू हो जाएगा। क्या कहते हैं, कोई और नया कुछ काम नहीं करना, सिर्फ एक आपको स्विच ऑन करना है बस। आजकल तो ऑटोमेटिक होता जा रहा है सब कुछ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज नॉट फाउंड बेसिक फॉर्म। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसे नहीं है कि कहीं पेट्रोलियम की तरह निकल आई, गैस की तरह निकल आई, गड्ढा होते निकल आई, पर नहीं। इसे क्या होगा, किसी दूसरे फॉर्म से कन्वर्ट करके इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कोई मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, न्यूक्लियर को इलेक्ट्रिकल में, गैस स्टीम को इलेक्ट्रिकल में, फोर्स को इलेक्ट्रिकल में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर दिस पर्पज डिफरेंट टाइप ऑफ पावर स्टेशन। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है, डिफरेंट टाइप ऑफ पावर स्टेशन बनाए हैं, या हम पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, यूज करते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट पावर प्लांट, मतलब एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए हम सबसे पहले जो पावर प्लांट था वो कहाँ लगा था, इटली में। ये 1878 में लगा था। तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा याद रखिए। अब आते हैं थोड़ा आगे। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट और इनपुट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मतलब किसी भी जो एनर्जी है वो हमारे इकोनॉमिक एंड सोशल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एक कंपोनेंट की तरह काम करती है। मतलब विदाउट इसके मतलब जो है हमारी तरक्की जो है वो धीमी पड़ जाएगी। एनर्जी प्ले ए विटल रोल ऑफ आवर डेली लाइफ। मतलब जो एनर्जी है हमारे डेली लाइफ जीवन में भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। बिना एनर्जी के क्या कहते हैं हमारी दिनचर्या क्या कहते हैं सुस्त सुस्त रहेगी। समझ रहे हो, मतलब आप में एनर्जी नहीं, ज्यादा एनर्जिक नहीं हो पाओगे। ठीक है, डेवलपमेंट एंड सिविलाइजेशन ऑफ एनी कंट्री। मतलब विकासशील और उसकी सभ्यता किसी भी कंट्री की मेजर मतलब किससे कंपेयर की जाती है, एनर्जी से। जिस कंट्री विच यूज मोर पर कैपिटा एनर्जी। मतलब कोई भी कंट्री में अगर पर कैपिटल एनर्जी ज्यादा कंजप्शन हो रही है तो उसका मतलब है वो मोर डेवलप्ड है। ठीक है, ये डेवलपमेंट कंट्री होने का क्या है, एक केवल फैक्टर है। ये नहीं कि आप एनर्जी सबसे ज्यादा यूज करने लगोगे तो आप डेवलप हो जाओगे, नहीं। सबसे ज्यादा एनर्जी यूज करने का मतलब ये है कि आप क्या कहते हैं डेवलपिंग की ओर, डेवलप की ओर बढ़ रहे हो। ठीक है, डे बाय डे एनर्जी कंजम्पशन, मतलब डे बाय डे एनर्जी कंजम्पशन क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। क्योंकि एक तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और उनको सबका डेली लाइफ स्टाइल चेंज होता जा रहा है। डेली लाइफ स्टाइल चेंज होने से क्या मतलब है, डेली लाइफ स्टाइल चेंज होने से मतलब है क्योंकि जो जो पॉपुलेशन थी वो विलेज में रहती थी, अब धीरे धीरे गाँव शहर की ओर क्या कहते हैं माइग्रेट कर रही है। माइग्रेट करने से क्या हो रहा है कि वहां पे पावर की कंजप्शन जो बढ़ती जा रही है, और लोगों के पास जहाँ फ्रिज कूलर नहीं थे वो भी अब क्या कर रहे हैं, फ्रिज कूलर एसी लगवा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पहले स्कूटर बाइक हुआ करती थी अब क्या सब गाड़ी ले रहे हैं। ठीक है, जैसे गाड़ी ले रहे हैं उससे फ्रिज कूलर एसी लगवा रहे हैं, तो एनर्जी कंजप्शन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उससे हम कहते हैं डेली लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है। ठीक है सर, लोड ऑफ द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स सच एज कोल पेट्रोलियम इज इंक्रीज। मतलब जो हम फॉसिल फ्यूल थे उन पे जो डिपेंडेंसी थी वो क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है, पर इनके प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ये एक क्या कहते हैं लिमिटेड मात्रा में है। इसे एनर्जी सोर्स की मात्रा क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो हमें क्या करना होगा कि दूसरे एनर्जी सोर्स पे स्किप करना होगा। तो सो वी हैव पे अटेंशन टुवर्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, वह जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल और बायो एनर्जी आदि आदि हैं। ठीक है, क्योंकि इन सब के सोर्स क्या हैं, बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि कहते हैं ये सोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है और मतलब कभी खत्म नहीं होते, इन्हें क्या करते हैं बार बार यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसलिए हम क्या करने हैं, कन्वेंशनल से छोड़ के नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पे जा रहे हैं। आगे देखते हैं। एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क एनर्जी, मतलब कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू एनी सबस्टेंस, मतलब सबस्टेंस पदार्थ। अगर हम किसी भी पदार्थ को एनर्जी प्रदान देते हैं देन चेंज स्टेट ऑफ सबस्टेंस शो एनर्जी। और उसके कुछ उसमें क्या होगा, परिवर्तन आएगा। जो परिवर्तन आता है वो क्या दिखाता है, एनर्जी को शो करता है।
ठीक है, इसलिए जब किसी पदार्थ में ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है या उसे ऊर्जा दी जाती है तो उस पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन ऊर्जा दिखाता है, मतलब उसका पदार्थ में जो चेंज होगा तो वो क्या दिखाएगा, उसकी एनर्जी को शो करेगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं वी कैन से दी प्रेजेंस ऑफ एनर्जी इन एनी सब्सटेंस बाय द प्रॉपर्टी लाइक हीट, केमिकल स्ट्रक्चर एंड प्रेशर। मतलब जब हम किसी को पदार्थ को एनर्जी देंगे, अगर उसमें हीट में चेंज हो रहा है, केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, उसमें दबाव पड़ के उसमें स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है, तो वो किसको दिखाएगा, सब एनर्जी को दिखाएगा। ठीक है, अब एनर्जी का अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कन्वर्जेंस, सभी जानते होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही पढ़ा होगा। एनर्जी की बात करें तो हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, बट इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर, मतलब इस प्रिंसिपल को यूज करके हमने क्या किया, ट्रांसड्यूसर बनाए हैं जो क्या करते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, या फिर फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी क्वांटिटी को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये वो कहलाते हैं ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। जो इनकी ऐसा ही क्या एनर्जी की जूल है। ट्रांसड्यूसर बेसिकली क्या होते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल में बात करें, इट कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब जैसे प्रेशर होगा तो उसे क्या होगा, नंबर में दिखा देगा कि इतने किलोग्राम प्रेशर है। जबकि अगर मैकेनिकल सिस्टम की बात करें तो कहने का मतलब है, अगर किसी को प्रेशर को दबाओ और उसमें अगर हम स्प्रिंग कहते हैं, कोई स्प्रिंग है उसे अगर हम दबाएंगे तो वो क्या है, ट्रांसड्यूसर है तो दबेगा तो उसमें क्या होगी, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाएगी। जब छोड़ देंगे तो एकदम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो वो किसके अंदर आता है, ट्रांसड्यूसर की तरह बिहेव करते हैं। अब टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स कौन कौन से हैं? टाइप ऑफ एनर्जी दे आर कुछ एनर्जी सोर्स हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी सोर्स, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर और हाइड्रो। ये कुछ बेसिक एनर्जी सोर्स है जिनका हम बेसिकली मेनली यूज करते हैं। इनके बारे में देखेंगे क्या है, इनका सिर्फ ब्रीफ छोटा छोटा देखेंगे, शॉर्ट नोट्स क्या क्या कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी अवेलेबल इन टू फॉर्म। मैकेनिकल एनर्जी केवल दो ही फॉर्म में अवेलेबल है। फर्स्ट एनर्जी ड्यू टू इन मोशन, जो मोशन के कारण, इट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जो मोशन के थ्रू होती है उसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक। एंड सेकंड एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अगर कहीं स्थिर जगह पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो वो क्या होगी, इसकी स्थिति को काइनेटिक एनर्जी को के ई से डिनोट करेंगे तो इसका हाफ एम बी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी को एम जी एच, यानी कि इसमें ये किसमें होगी एनर्जी, सब जूल में होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ए क्लीन, नॉन पॉल्यूटिंग एंड इजीली ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो क्लीन है यानी साफ सुथरी है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है, इजीली ट्रांसपोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाई जा सकती है, काफी किलोमीटर दूर तक। फ्रॉम वन ऑफ एनर्जी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर चार्ज इन एनी सर्किट। मतलब इलेक्ट्रिकल में एनर्जी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जाने में जितना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितने चार्ज गए वो उसकी क्या कहलाएगी, एनर्जी कहलाएगी। यानी यहाँ से यहाँ तक किसी चार्ज जो कार्य किया गया उसकी क्या कहलाएगी, एनर्जी कहलाएगी। E is equal to QV एंड चार्ज क्या होता है, Q बराबर IT, तो इसलिए E is equal to ITV जूल्स। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था एनर्जी क्या होती है, किसी कार्य करने की क्षमता होती है। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जितने चार्ज गए, यहाँ से जितना चार्ज जाएंगे वो क्या कहलाएगा, उसकी कार्य करने की क्षमता। पर जो उसको जो यहाँ से चार्ज यहाँ जाएगा, एक पॉइंट से चार्ज दूसरे पॉइंट पे जाएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, तो बोलते हैं EMF बोलते हैं। इसके बारे में हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे बाद में। अब है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर इन बॉन्ड्स, मतलब जो बंद होते हैं, जैसे हो जाए कोवेलेंट, जैसे मुझे बंद हो गया और कोवेलेंट बॉन्ड हो गया और आदि आदि जो भी बॉन्ड है। तो केमिकल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर इन बॉन्ड ऑफ केमिकल कंपाउंड। ठीक है, केमिकल कंपाउंड के जो बॉन्ड्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बनता है, Na और Cl के बीच बनता है, H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बनता है। ठीक है, लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। द एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। यह एनर्जी तभी रिलीज होती है जब इनके बीच कोई रिएक्शन कराई जाती है। जैसे हमारा H2O है, H2O में जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग हो जाती है, उसमें क्या हाइड्रोजन मिलती है, और उसका आजकल हाइड्रोजन का किसमें फ्यूल सेल के रूप में यूज किया जा रहा है, एज ए फ्यूल यूज किया जा रहा है, जिससे हम गाड़ी बस आदि चला रहे हैं। यूजुअली वंस केमिकल एनर्जी हैज बीन रिलीज फ्रॉम सबस्टेंस, सबस्टेंस मतलब जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो उस पदार्थ में से कुछ एनर्जी रिलीज होगी, दैट सबस्टेंस ट्रांसफॉर्म इनटू कंप्लीटली न्यू सबस्टेंस। जब एनर्जी रिलीज होगी तो उसमें अगर रिएक्शन हो रही है तो किसी दूसरे
पदार्थ में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। फ्यूल सेल, बैटरी, ईटीसी हैव केमिकल, जो फ्यूल सेल है यानी कि फ्यूल सेल यानी कि जो फ्यूल सेल या बैटरी हो गई जो केमिकल एनर्जी स्टोर करके, केमिकल एनर्जी स्टोर होती है उनमें, और केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, ड्यूरिंग कंबस्शन ऑफ फ्यूल लाइक कोल, वुड, अगर हम किसी लकड़ी या कोयले को क्या कहते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या कहते हैं, हमें क्या मिलती है, हीट एनर्जी। तो इसका मतलब यार यहाँ पर डायरेक्टली केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में, जबकि फ्यूल्स और बैटरी से किस डायरेक्ट क्या होता है, किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर पावर इज द यूज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस दैट रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी टू जनरेट हीट। न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, न्यूक्लियर पावर इज द यूज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए हमें क्या करानी पड़ती है, न्यूक्लियर रिएक्शन करानी पड़ती है। ठीक है, और इससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसमें जो पानी को भाप बना के टरबाइन को रोटेट किया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, एनर्जी को बना सकते हैं। जिस काम में जो प्लांट इसके लिए यूज किया जाता है हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर कैन बी ऑब्टेन पर तीन तरीके से पढ़ा सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर डिके एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। बेसिकली हम कौन सी यूज करते हैं, न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, ये देखिए। देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है नाभिकीय विखंडन और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन वहां देखा गया, जो नाभिकीय विखंडन होता है, जैसे कोई एक पार्टिकल है न्यूट्रॉन, वो क्या कहते हैं, यूरेनियम पे बम्बार्डिंग कराई जाएगी और दो अलग पार्टिकल में टूट जाएगा तो उसे कहेंगे नाभिकीय विखंडन। फिर इस पे न्यूट्रॉन टकराएंगे, फिर एक इन दो पार्टिकल में टूटेगा तो इसे क्या कहेंगे हम, नाभिकीय विखंडन है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और नाभिकीय फ्यूजन कहाँ होता है, नाभिकीय संलयन कहते हैं हिंदी में। ये आपको सूरज में दिखेगा जहाँ पे दो या दो से अधिक हल्के परमाणु मिलकर क्या कहते हैं, नए एटम का निर्माण करते हैं, इसे क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। क्योंकि न्यूक्लियर डीके क्या होता है, माना कि कोई न्यूक्लियर एटम पड़ा है, कोई न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल, कोई न्यूक्लियर पार्टिकल है, ठीक है, यह एटम है, एक तत्व पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली कोई रेडियो एक्टिव एटम्स क्या होंगे, एयर में क्या होंगे, रिलीज होते रहेंगे, एयर में क्या होंगे, रिलीज होते रहेंगे। रिलीज क्यों होंगे, क्योंकि वो एयर से रिएक्शन कर रहे हैं, रिलीज होते रहेंगे तो उसमें क्या कहेंगे, उसका कहने का मतलब है कि वो रेडिएशन रिलीज कर रहे हैं, हम उन्हें क्या बोलेंगे, रेडिएशन। जैसे कि न्यूक्लियर डीके अकर व्हेन न्यूक्लियर ऑफ एन एटम इज अनस्टेबल, ये तभी निकलेंगे जब कोई न्यूक्लियर पार्टिकल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोला जाता है। ठीक है, इससे भी एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, पर इसकी रेंज क्या है, बहुत ही कम होती है, ज्यादा एनर्जी नहीं पड़ी, क्योंकि ये जब डीके होता रहेगा तो जो उसका पेरेंट होगा वो तो जो उसका डॉटर होगा, डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, जो उसका डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा वो क्या होगा, उसके वेट में हल्का होगा पेरेंट के मुकाबले। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी से अगर हम देखें तो इससे सिंपल सी बात है, हाइड्रो एनर्जी ये पता चला कि जो एनर्जी पानी से बनाई जाती है। पानी से कैसे बनाई जाती है, तो पानी में एक बड़ा सा डैम बना दिया जाता है, नदी पे डैम बना के क्या उसमें पानी इकट्ठा कर दिया जाता है। ये पानी कौन सी एनर्जी होती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। फिर पानी को क्या कहते हैं, ऊंचाई से गिरा के इसे पोटेंशियल और काइनेटिक में कन्वर्ट किया ना, ऊंचाई से गिरा के, वो किसी पे लगाया जाता है, रोटर ब्लेडों पे। रोटर ब्लेड किससे जुड़े रहते हैं, हमारे शाफ्ट से, और उससे क्या बनाई जाती है, एनर्जी घुमा के जनरेटर से कनेक्ट रहता है, उससे क्या बनाई जाती है, एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें डायरेक्टली तो इलेक्ट्रिकल है, पहले मैकेनिकल बनेगी फिर कौन सी बनेगी, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, अब देखते हैं एनर्जी की कुछ और यूनिट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय जूल, न्यूटन मीटर एंड वाट सेकंड, किसमें, थोड़ा मैकेनिकल सिस्टम में कह सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट एम्पियर, इलेक्ट्रिकल में कितने, किलोवाट एम्पियर आवर, किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर में एक्सप्रेस करते हैं, 1 यूनिट यानी कि 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट यानी कि 1 गुणा 3 60 गुणा 60 वाट सेकंड। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट, इसे गुणा करोगे तो 3.6 10 की पावर 6 जूल, 1 जूल इक्वल 10 की पावर 7 अर्थ इसमें सीरियस। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। मतलब अगर हम वर्क कार्य करने की क्षमता का अगर डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी। और अगर हम पावर का इंटीग्रेशन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसे dw/dt से डिनोट करते हैं। कुछ नई टर्मिनोलॉजी है, 1 किलोवाट 10 का 3 वाट, 1 मेगावाट 10 का 6 वाट,
1 गीगावाट 10 9, एक टेट्रावाट यानी कि 10 12, ये टेगावाट यानी कि 10 12 वाट, टेगावाट बोलते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा एक हॉर्स पावर आपने सबने 746 वाट पढ़ा होगा, वो क्या होता है, ब्रिटिश हॉर्स पावर होती है, 1 bhp करते हैं। जबकि कहीं 1 मीट्रिक हॉर्स पावर लिखा होगा तो वो यूएस का है, यानी यूनाइटेड स्टेट का, उसे 735.5 वाट बोला जाता है। सबने अपने जैसे जो भी हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं हम उनका करते हैं ब्रिटिश ज्यादातर। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में देखेंगे कितने टाइप ऑफ एनर्जी के सोर्स हैं। तो इसमें कुछ सोर्स हैं, डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम विच वी गेट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जिनके द्वारा हम एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्यूल है, हाइड्रो एनर्जी है, न्यूक्लियर है, सोलर है, विंड है, जियोथर्मल, टीडल, थर्मो इलेक्ट्रिक और बायो एनर्जी। अब इनके बारे में देखते हैं थोड़ा क्या क्या है। फ्यूल, देखिए फ्यूल फ्यूल फॉर द ऑपरेशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट फ्यूल इज यूज्ड, मतलब थर्मल पावर प्लांट के ऑपरेशन के लिए या फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है। फ्यूल इज अ टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस, मतलब एक केमिकल पदार्थ है, ठीक है, विच गिव थर्मल एनर्जी बाय कंबशन, जो हमें उसमें ऊर्जा देता है कंबशन के थ्रू। फ्यूल जो नेचर में फ्यूल है 3 तरीके से पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में। अब सॉलिड फ्यूल क्या होता है, कोल एंड वुड आर मेन सॉलिड फ्यूल। कोल एंड वुड आर क्या है, सॉलिड फ्यूल है। कोल इज अ टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल, मतलब जीवाश्म ईंधन है, एक कोल एक क्या है, तरीका जीवाश्म ईंधन है। विच इज फॉर्म आफ्टर मेनी ईयर, जो कई सालों से धरती के नीचे दबा था उस और वायु की अनुपस्थिति में और प्रेशर के कारण उनका विकास हुआ। कोल इज अ मेन फ्यूल ऑफ थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयला एक सबसे महत्वपूर्ण फ्यूल है। The main component of coal are carbon, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ह्यूमिडिटी। मतलब अगर कोयल को अगर बर्न करना है तो कार्बन तो रहेगा ही, इसमें हाइड्रोजन जैसे गैसेस निकलती हैं जलाने पे, ऑक्सीजन उसे जलाने में सहायक होगा, नाइट्रोजन, ये सब की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। Some main type of coal are peat, lignite, brown coal, bituminized, semi-bituminized, semi-anthracite coal and anthracite coal। ये कुछ कोयल के टाइप हैं जो हमारे यहाँ मिलते हैं। मैन मेड कोल कौन सा है, चारकोल। चारकोल क्या होता है, किसी भी लकड़ी के टुकड़े को, ठीक है, या किसी भी चीज को, लकड़ी के टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा ही बेसिक यूज किया जाता है चारकोल में। वायु की अनुपस्थिति में उसे जलाने पर, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है, चारकोल बनता है, ठीक है। ये मेन, क्योंकि इसमें कार्बन की जो क्वांटिटी है बहुत होती है और उसमें थर्मल वैल्यू जो है उसमें मास का काफी अधिक होता है, इन सब का मुकाबले तेजी से जल जाता है। लिक्विड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल फ्यूल वो फ्यूल होते हैं जैसे पेट्रोलियम, ठीक है, और जो इनसे डीजल और जो पेट्रोल बनता है वो उसका डिस्टिलेशन प्रोसेस है, उससे हम क्या बनाते हैं, डीजल और पेट्रोल बनाते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे डीजल पेट्रोल हो गया, डीजल और केरोसिन, बेंजीन, लाइट फ्यूल आदि आदि। जितने भी फ्यूल लिक्विड के बारे में जानते हैं वो सही फ्यूल इसमें आते हैं। इसमें क्या होता है, 90 to 98% हाइड्रोकार्बन, क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन की चैन होती है, बाकी और अदर और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। लिक्विड फ्यूल टेक लेस स्पेस, मतलब जो लिक्विड फ्यूल है सॉलिड फ्यूल के मुकाबले कम जगह घेरता है, ठीक है, इसकी थर्मल वैल्यू सॉलिड के मुकाबले ज्यादा होती है। इट डज नॉट प्रोड्यूस एयर, मतलब ये राख प्रोड्यूस नहीं करता, तो ये इजीली पॉल्यूशन को नुकसान नहीं पहुंचाता, पर गैसीय फॉर्म में पॉल्यूशन को बहुत नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, पर सॉलिड के मुकाबले कम नुकसान पहुंचाता है। जबकि सॉलिड जब बर्न होता है तो एक तो उसमें से राख निकलती है, वो सॉइल पोल्यूशन फैलाती है, ठीक है, मतलब राख निकलेगी, उसे कहाँ फेंकोगे, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी, उसमें जब जलता है तो उसमें धुआं जो निकलता है वो सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम होती है। अब आते हैं गैस फ्यूल। गैस फ्यूल कौन से होते हैं, जो भी गैस है जैसे सीएनजी, एलपीजी, मीथेन गैस हो गई, ये बेसिकली क्या होती हैं, जब हम पेट्रोलियम की खुदाई कर रहे होते हैं उस टाइम भी इसके साथ निकलती हैं, ठीक है। ये नेचुरल गैस जब क्रूड ऑयल की कर रहे होते हैं उन्हीं के साथ क्या करती है, कैसे निकलती है, उन्हें क्या करते हैं, कंट्रोल कर लिया जाता है फिल्टर करके, मतलब इनकी ये गैस जो निकलती है गंधहीन स्वादहीन होती है बिल्कुल ही। और जो आपने देखा होगा सिलेंडर के अंदर जो गैस आती है उसमें इनकी कुछ इम्प्योरिटी मिलाई जाती है जिससे कि पता चल सके कि हाँ जब गैस लीक हो रही है तो उसके बारे में पता चल सके। बेसिकली गैस सिलेंडर के अंदर जो गैस मिलाई जाती है उसका नाम है क्या कहते हैं, सड़े पत्ते गोभी जैसी महक आती है ना आपको, हाँ, तो वही वाली गैस मिलाई जाती है। गैस फ्यूल कौन सा अपना, एक सीएनजी है बस, ठीक है, कोल गैस हो गई। अब देखते हैं थोड़ा आगे, एनर्जी रिसोर्सेज।
कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज हैं? देखो एनर्जी दो टाइप के हैं, कन्वेंशनल या और नॉन रिन्यूएबल, और नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल। तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल में सबको थोड़ा क्या रहता है, डाउट रहता है कौन क्या है। तो मैं इसमें सबसे पहले टॉपिक क्लियर कर दूं, कन्वेंशनल क्या है सर? कन्वेंशनल मतलब जो अभी चलन में है, जो अभी चलन में है उन्हें क्या कहा जाएगा, कन्वेंशनल कहा जाएगा। पर एक बात सुनो, जब माना कि ये सब खत्म हो गए, माना ये है ही नहीं, ठीक है, तो ये आज से हजारों साल बाद फ्यूचर की बात करें तो उस टाइम क्या हो जाएगा, ये कन्वेंशनल हो जाएंगे और ये नॉन कन्वेंशनल हो जाएंगे, मतलब इंटरचेंज हो जाएगा। पर आज हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं इस टाइम, तो कन्वेंशनल वो है जो इस टाइम फ्यूल जो है जो चलन में, जो वो एनर्जी सोर्स जो इस टाइम चलन में है, तो उन्हें क्या कहेंगे, कन्वेंशनल। जैसे पेट्रोल, कोल, डीजल, ठीक है, गैस, ये क्या है, कन्वेंशनल। और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, मतलब इन्हें नॉन रिन्यूएबल कहने का मतलब है कि इन्हें बार बार उपयोग में नहीं लाया जा सकता, एक बार यूज कर लिया खत्म कहानी, ठीक है। अब नॉन कन्वेंशनल वो है जो इस टाइम चलन में नहीं है, इस टाइम चलन में नहीं है, जैसे कि सोलर, ठीक है चलन में है पर बहुत कम एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल, ठीक है। और इसमें कन्वेंशनल में सोलर आ गया, विंड आ गया, जियोथर्मल आ गया, थर्मो इलेक्ट्रिक आ गया, आदि आदि, ठीक है। रिन्यूएबल किसे कहेंगे, मतलब जिन्हें बार बार यूज किया जा सकता है, जब तक सूरज है तब तक आप, यानी कि बार बार सोलर प्लेट तब तक रहेगी आपकी जिंदा, और जब तक आपको सूरज जिंदा रहेगा तब तक आप उसे कंटिन्यू यूज कर सकते हैं, जब तक हवा है तब तक आप विंड टर्बाइन को बना सकते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल में अब इसकी बात करते हैं, कन्वेंशनल की, तो इसे तीन भागों में डाला गया, फ्यूल, न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स और हाइड्रो एनर्जी सोर्स, मतलब फ्यूल के आधार पे। फ्यूल यहाँ क्या है, फ्यूल क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ फ्यूल क्या है, न्यूक्लियर, और हाइड्रो क्या है, पानी। यहाँ तीन आधार पर डिवाइड किया गया, फ्यूल को भी तीन में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में कोल, लिक्विड में पेट्रोलियम, और गैस में तो एलपीजी सीएनजी बताइए आप। न्यूक्लियर क्या हो गया, न्यूक्लियर यानी यूरेनियम, ठीक है। हाइड्रो यानी कि पानी के थ्रू, ठीक। अब सॉलिड की बात करेंगे तो हम बेसिकली किसकी बात आती है, थर्मल पावर प्लांट की बात। लिक्विड की बात करेंगे तो डीजल पावर प्लांट, गैस की बात करेंगे तो स्टीम पावर प्लांट। बट स्टीम पावर प्लांट एंड थर्मल पावर प्लांट बोथ आर वर्क सिमिलरली, दोनों क्या कहते हैं, एक जैसे ही काम करते हैं, बट यहाँ पे चेंज क्या होता है, यहाँ पे फ्यूल कौन सा यूज होता है हमारा, कोल, और यहाँ फ्यूल क्या होता है हमारा, गैस यूज होता है, ठीक है। और जो थर्मल पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट है, इनमें सिमिलरिटी काफी ज्यादा रहती है, ठीक है। टरबाइन का चेंज हो सकता है बस। अब देखते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, इसमें काफी बहुत सारे टाइप में देख रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या है, सोलर। नॉन कन्वेंशनल में कौन से हैं, सोलर है, विंड है, जियोथर्मल है, टीडल है, ठीक है, और थर्मो इलेक्ट्रिक है, बायो एनर्जी है, और पीको, माइक्रो, मिनी, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है। पीको, माइक्रो, मिनी, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट है, ये भी एक तरीके का हाइड्रो पावर प्लांट है। एक क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा है, आपने देखा होगा कि मैंने इसे कन्वेंशनल में भी लिया और नॉन कन्वेंशनल में भी लिया, ठीक है। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि हाइड्रो पावर प्लांट जो है कन्वेंशनल सोर्स है या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, तो आप इसे केस में रखोगे, दोनों में ही रख सकते हैं, ठीक है, कन्वेंशनल भी है और नॉन कन्वेंशनल भी है। पर अगर आपसे पूछा जाए कि लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट है वो कन्वेंशनल में आएंगे, जबकि पीको, माइक्रो, मिनी, स्मॉल आएंगे, ये नॉन कन्वेंशनल में आएंगे। पीको कहने का मतलब है 0.5 किलोवाट से लेके 1 किलोवाट तक। माइक्रो का मतलब है कि एक किलोवाट से अधिक और 100 किलोवाट या 50 किलोवाट तक। और मिनी कहने का मतलब है कि 50 किलोवाट से अधिक जबकि 1 मेगावाट से कम। और स्मॉल का मतलब है 1 मेगावाट से ज्यादा और 2.5 किलोवाट से कम। उन्हें क्या कहेंगे, पिको, माइक्रो, मिनी एंड स्मॉल, ठीक है, इन कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर सोलर है, सोलर को उसकी थर्मल एनर्जी के रूप में डिवाइड करें तो दो, फ्लैट प्लेट कलेक्टर और कोसेंट्रिक कलेक्टर, मतलब फ्लैट प्लेट कलेक्टर और कोसेंट्रिक में डिवाइड किया गया, ठीक। फ्लैट में क्या आता है, उसकी सरफेस प्लेन होगी, और कॉन्सेंट्रिक में क्या होगा, कॉनकेव जैसा इसमें चित्र वो बनेगा, कॉनकेव जैसा इसमें क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें सारा प्रकाश एक पॉइंट पे केंद्रित होगा। अब इन दोनों को अभी कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, एक ही तरीके से समझिए। सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर। सोलर कुकर क्या होता है, फ्लैट प्लेट। सोलर वाटर हीटिंग जो होती है वो दोनों तरफ, सोलर कुकर फ्लैट भी हो सकता है और कॉन्सेंट्रिक भी हो सकता है, जबकि सोलर वाटर हीटिंग होती है, कॉन्सेंट्रिक भी दोनों ही हो सकती है। सोलर प्लांट भी कुछ कोई सा भी हो सकता है। सोलर सेल यानी पीवी सेल भी कहते हैं जिसे। सोलर डिस्टिलेशन, ड्राई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट,
सोलर इलेक्ट्रिकल पावर प्रोडक्शन। ठीक है, एक तरीके से ये मान लीजिए ये इस तरीके की एप्लीकेशंस हैं, इनकी क्या है, ये एक तरीके से एप्लीकेशंस हैं, इनकी फ्लैट प्लेट और कॉन्सेंट्रिक कलेक्टर की एप्लीकेशंस है, मतलब किस किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। और इन सबको यूज करके क्या भी करना है, सोलर इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन भी बहुत बड़े मात्रा में। ठीक है, उसमें फ्लैट भी यूज करते हैं, यानी सोलर प्लेट यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रिक में टावर जो होता है, पावर टावर कहते हैं उसे। अब विंड है, विंड में कौन सी है, दो टाइप की विंड होती है, हॉरिजॉन्टल विंड, हॉरिजॉन्टल एक्सल विंड मिल, वर्टिकल एक्सल विंड, मतलब जो ब्लेड है वो एक हॉरिजॉन्टल में माउंट होगा या फिर वर्टिकली माउंट होगा। जियोथर्मल मतलब जो वो एनर्जी जो लावे से निकाली जाती है, मतलब लावे को क्या करेगा, धरती पर लाया जाएगा, उससे क्या स्टीम बनाई जाएगी, पानी गर्म करके स्टीम बनाई जाएगी, उससे टरबाइन घुमाई जाएगी। ठीक है, यानी कि ज्वार भाटा जो आते हैं, ज्वार भाटा। ठीक है, ये सेम वर्क किसी की तरह करता है, हाइड्रो पावर प्लांट की तरह। जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। थर्मो इलेक्ट्रिक क्या होता है, इसका ही सीवेक इफेक्ट पे काम करता है। ठीक है, जब दो डिसिमिलर मेटल डिफरेंट टेम्परेचर रेंज में रखे जाते हैं तो उनके मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है, वोल्टेज बनता है। बायो एनर्जी, बायो एनर्जी को तीन में डिवाइड किया, बायो डीजल, बायो सीएनजी क्या है, तो बायो एथेनॉल या बायो ब्यूटेनॉल। सबसे ज्यादा आजकल कौन सा चल रहा है, बायो डीजल और बायो सीएनजी, ये अब चलन में इतना नहीं है, बायो एथेनॉल और ब्यूटेनॉल पर काम इस पे भी जारी है, क्योंकि इन दोनों के मुकाबले क्या पड़ता है, महंगा पड़ता है। पीको माइक्रो हाइड्री क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट है। ठीक, अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी इज अवेलेबल इन मैनी फॉर्म्स, एनर्जी जो है अवेलेबल इन मैनी फॉर्म्स सच एज केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, कई फॉर्म में एनर्जी कन्वर्टर, पर इनको कन्वर्ट करके क्या बनाया जाता है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। पर जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में है, सबसे ज्यादा कौन सी एनर्जी यूज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। सो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसलिए सभी एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर लिया गया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। द मेन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आज फॉलो, कौन कौन से एडवांटेज है ये देखते हैं। द एनर्जी नीट एंड क्लीन, मतलब ये साफ सुथरी और पोल्यूशन कम फैलाती है, फैलाती ही नहीं है इस तरीके से समझो। एफिशिएंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मतलब इसकी एफिशिएंसी, इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी क्या है, बहुत हाई है। एफिशिएंसी बहुत हाई है, ऐसा नहीं है मैकेनिकल में कि हर पर भी तुम क्या कहते हैं ग्रीसिंग प्रोवाइड करनी है, ऐसा कुछ एक बार से लगा दिया तो सालों साल छुट्टी। इस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इजी एंड इकोनॉमिकल, में एक जगह से दूसरी जगह कई किलोमीटर दूर तक भेजी जा सकती है, वो भी कम कॉस्ट में। इकोनॉमिकल मतलब कम कॉस्ट में कहने का है, ज्यादा खर्चा नहीं बैठता एज कम्पेयर टू अदर सोर्स ऑफ एनर्जी के। इट्स कंट्रोलिंग एंड रेगुलेशन इज वेरी इजी, जैसे ऐसे कंट्रोल करना यानी कि ऑन ऑफ करना या ऐसे कंट्रोल करना काफी इजी है। यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेव टाइम, ये हमारे समय की भी बचत करता है। इट इजिली ट्रांसफर, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम दूसरे फॉर्म में भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइट में, थर्मल में, मैकेनिकल में और केमिकल में भी। ठीक है, अब इन सब सोर्सों के अलावा भी कुछ नए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स खोजे गए हैं जो बिल्कुल नए हैं। ओशियन वेव एनर्जी, ओशियन वेव, थर्मोकपल, फ्यूल सेल, थर्मो आयोनिक, ओटीईसी, एमएचडी और इलेक्ट्रिकल जनरेटेड बाय वेस्ट मटेरियल। अब देखते हैं, तो ये इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम बाद में देखेंगे, पर थोड़ा मतलब पूरा पूरा विवरण का बाद में देखेंगे, पर देखते हैं थोड़ी क्या ओशियन वेव। आपने देखा होगा जो समुद्र का पानी है वो हर समय हिलता रहता है, तो अगर हम उसमें कोई ऐसा मटेरियल क्या कहते हैं, अगर माना मैंने ड्रम किया, वो चारों तरफ से बंद है, अंदर से खाली है, और ड्रम को मैं डाल दूंगा तो वो भी ड्रम उसके साथ हिलेगा, तो एक तरीके से वो क्या बन जाएगा, एक क्या कहते हैं उसमें तैरेगा पानी के साथ, ऊपर नीचे होगा। और मैं उसके उस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन को अगर मैं उसे एक रोटेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर दूं, तो मैं उससे क्या कर सकता हूँ, अपनी जनरेटर को घुमा सकता हूँ या उसके शाफ्ट को घुमा सकता हूँ, टरबाइन घुमा सकता हूँ। तो वो क्या कहलाती है, ओशन वेव एनर्जी में, ओशन वेव टू मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। थर्मोकपल क्या होता है, थर्मोकपल वही सीबेक इफेक्ट पे काम करता है, जिसमें जब दो डिसिमिलर मेटल क्या कहते हैं रखे जाते हैं तो उनके मध्य डिफरेंट, जब दो डिसिमिलर मेटल डिफरेंट टेम्परेचर रेंज में रखे जाते हैं तो उनके मध्य क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। फ्यूल सेल क्या है, फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और एयर का यूज करके एनोड और कैथोड से इलेक्ट्रॉन को पास करवाया जाता है। इसमें क्या कहते हैं, फ्यूल के बिना जले ही केमिकल कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही बनाया जा सकता है। थर्मो आयोनिक, इसमें भी एनोड और कैथोड पे एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है, इससे इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर मूव कर रहे होते हैं। ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन कहने का मतलब है कि जहाँ जल गर्म और ठंडी धाराएं पाई जाती हैं, उनकी एनर्जी के जल को यूज करके स्टीम में जल्दी कन्वर्ट किया जा सकता है।
उस जिसमें हमारे कोल को कम आवश्यकता पड़ेगी जलाने के लिए। तो पानी क्या होगा, गर्म जल रहा है तो पानी क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी वाष्प में बदल जाएगा। तो वहां पे ओटीईसी का यूज करते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर, ये क्या होता है, इसमें हम बेसिकली अपने मैग्नेट कहते हैं विद्युत कहते हैं चुंबकों का उपयोग किया जाता है और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बाद में देखेंगे क्या है सबका। इलेक्ट्रिकल जनरेटर वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल कहने का मतलब जो कूड़ा हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन जैसे बढ़ती जा रही है तो उनके वेस्ट भी बहुत सारे निकल रहे हैं। तो उन वेस्ट का यूज करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं, ये उसके बारे में है। ठीक है, तो ये कुछ नए हैं, इन पर भी काम चल रहा है, पूरी तरीके से ये चलन में नहीं आया है, जबकि बाकी चलन में आ चुके हैं। सबसे ज्यादा चलन में तो क्या चीज आ रही है, बायोडीजल, बायोफ्यूल कहते हैं जिसे, सबसे ज्यादा चलन में है। ठीक है,